हेलो। लॉजिक स्टडी यूट्यूब चैनल, लॉजिक स्टडी अक्षर सर, इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स इंग्लिश ग्रामर को अगर हम देखें तो उसके अंदर जितने भी ग्रामर के अध्याय हैं, जितने भी ग्रामर के चैप्टर्स हैं, सब अपने आप में बहुत ज्यादा अपना महत्व रखते हैं। डिटर्मिनर्स का अपना एक महत्व है। क्या है डिटर्मिनर? डिटर्मिनर क्या है, पहले तो ये बात ही समझ में आ जाए। डिटर्मिनर थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान है इसे समझना। एक सेंटेंस लिखा जाता है और जब कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो बड़ी जाहिर सी बात है, उसमें एक नाउन होगा, एक प्रोनाउन भी होगा, वर्ब भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा, सभी कुछ थोड़ा बहुत होता ही है। अब मान लीजिए एक सेंटेंस आपने लिखा, तो उस सेंटेंस में नाउन, अगर नाउन है तो नाउन से पहले, एडजेक्टिव है तो उससे पहले, नाउन और एडजेक्टिव दोनों हैं तो उनसे पहले जो भी अल्फाबेट लिखा हुआ है, जो भी शब्द लिखा हुआ है इंग्लिश का, वो डिटर्मिनर है। यह बात दिमाग में बसा लीजिएगा। डिटर्मिनर का वास्तविक आखिर मतलब क्या है? तो देखिए आपके सामने मैंने इस बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा है, डिटर्मिनर इज ए वर्ड। यानी एक सेंटेंस में जो आपने लिखा, डिटर्मिनर इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन स्लैश एडजेक्टिव। नाउन या एडजेक्टिव या दोनों ही हैं, नाउन भी एडजेक्टिव भी है, टू इंडिकेट, यानी इस बात को समझाने के लिए, विच थिंग और पीपल, यानी हम लोग किन वस्तुओं के लिए या किन लोगों के लिए वी आर टॉकिंग, हम बातें कर रहे हैं। तो ये जो एक विशेष जो हम इसके अंदर शब्द ढूंढते हैं वो डिटर्मिनर है। आपके आगे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज ए गुड बॉय। अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें तो इसमें नाउन है बॉय, उसके साथ में गुड एडजेक्टिव लगा हुआ है। गुड बॉय से पहले ए, जी हां, ये डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर कई प्रकार के हैं। आज जो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, ये एक वैसे विस्तृत विषय है, लंबा विषय है, लेकिन आज मैं शॉर्ट में दो बातें आपको बताऊंगा, दो प्रकार के डिटर्मिनर की। प्री डिटर्मिनर्स, all of, half of, etc etc। दूसरे नंबर पे आते हैं आर्टिकल, ए एंड द। ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है ए एंड द। लेकिन अगर हम आर्टिकल की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल एक निश्चित बात बताता है, पक्की बात, प्राकृतिक रूप से जो बात सत्य है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट से सन ही उदय होता है, सूर्य ही उदय होता है, और पश्चिम में छुपता है सूर्य ही। द सन राइजेस इन द ईस्ट। किसी भी जो धार्मिक किताब है उससे पहले द लग जाता है, द रामायण, द कुरान, द बाइबल। और किसी, जैसे हमारे यहाँ ज्योग्राफी में ओशंस पढ़ाए जाते हैं, समुद्र,
उन सबसे पहले नाम से पहले द लगता है, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन। ध्यान होगा आपको, जितने भी अखबार आप देखते हैं, न्यूज़पेपर, द हिंदुस्तान टाइम, द लग गया। द नवभारत टाइम्स, द लगा हुआ है। ये डेफिनेट है। एएन के बारे में विस्तृत चर्चा के लिए आप मेरे अगले YouTube चैनल का इंतजार करें। तब तक के लिए क्षमा कीजिए। नमस्कार।